तीन भयानक संकट गहराते हैं, एक पाकिस्तान का, एक चीन का और एक भारत के अंदर के जम्मू कश्मीर का। इन सारों के संकट और इनको कैसे समाधान करना। चीन को भारत ने बहुत आयरन एंड डीलिंग की है, कूटनीति में दुनिया में उसको आइसोलेट कर दिया है, डोकलम से उसको हटाया है। और चीन जो पाकिस्तान की मदद में आकर पाकिस्तान और कश्मीर को हड़पने की कूटनीति कर रहा है, उसको नंगा करने का काम किया है और देश की जनता को पूरा भरोसा दिया है। आज का भारत बदल चुका है, अब वो शत्रु के सामने दोस्ती के रूप में तब जाएगा जब विजेता होगा, हारे हुए के रूप में नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को भी सीधा सीधा सबक दिया है कि हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, इस सपने को भूल जाओ। कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, इसको बंद कर दो। पाकिस्तान स्वयं 7 हिस्सों में टूटने की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंधु देश, मुहाजिरस्तान, पंजाबिस्तान, शारदा पीठम क्षेत्र और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र, शुमाली क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान वाला। और ये सब पाकिस्तान से बगावत पर हैं। अगर पाकिस्तान ने भारत से नफरत नहीं छोड़ी तो पाकिस्तान टूटकर बिखर जाएगा, कोई उसके दुर्भाग्य को रोक नहीं सकेगा। इसलिए भारत ने बड़ा साफ सुथरा कहा है, पाकिस्तान अपने अंदर भारत की नफरत की राजनीति को बंद करे। दूसरी बात कही है, आतंकी पैदा करने का इंडस्ट्री ख़त्म करे, इंसान बनाए ना कि शैतान बनाए। तीसरा, आतंकवादियों पर लगाम लगाए। चौथा, पीओजे के भारत का था उसको भारत को सरेंडर करे। पांचवा, ये नारा बंद करे कि कश्मीर के बिना वो अधूरा है, नहीं तो इस देश की जनता का नारा है कि लाहौर के बिना, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। वह यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद बुलवाने का विरोध करे सख्त और सीमाओं पर शांति लाए, नहीं तो 3600 से अधिक सप्ताह हो गए हैं, एक भी सप्ताह नहीं है व्हेन देयर इज ए पीसफुल बॉर्डर। उसने पीसफुल बॉर्डर की गारंटी लानी चाहिए, नहीं तो चीन खाने की कोशिश करेगा, भारत उसको रोकेगा, परंतु पाकिस्तान टूटकर बिखर जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए भारत ने सही रास्ता बता दिया और ये भी एक संदेश दे दिया है, जब सारे कश्मीरियों के लिए पूरा हिंदुस्तान खुला है, नौकरी करिए, व्यापार करिए, ज़मीन खरीदिए, वोट दीजिए, चुनाव लड़िए, इतना ही नहीं है कहीं पर भी घूमिए फिरिए। तो सारा हिंदुस्तानी पूछता है, जब सारे कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तान खुला है तो सारे हिंदुस्तानियों के लिए कश्मीर क्यों नहीं खुला होना चाहिए। ये भी सवाल करता है, जब सारा हिंदुस्तान सब धर्मों के, दलों के लोग और सब जाति उपजातियों के, भाषा बोलियों के लोग एक देश, एक जन, एक संविधान, एक झंडा, एक नागरिकता के साथ तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर अलग धारा या अलग कानून, अलग संविधान, अलग झंडा, अलग नागरिकता की यहाँ क्या ज़रूरत है। क्यों नहीं सब मिलकर एक देश बनकर जी सकते। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का, विकास का, शिक्षा का, रोजगार का कवच तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत है। और इसी के साथ साथ स्वच्छ भारत रखेंगे, इसी के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भारत बनाएंगे कि अब भारत की सोच और भारत के आचरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और एक नए भारत ने जन्म लेने की तैयारी शुरू कर ली है। क्योंकि 26/2 ऐसा था जब सुबह सुबह हजारों स्थानों पर लाखों लोग नाच रहे थे, दोपहर आते आते लाखों स्थानों पर करोड़ों करोड़ लोग अपने आप सेलिब्रेट कर रहे थे। और पर इस देश के अंदर जो पाकिस्तान को प्यार करते हैं, पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म नहीं करते, बलिदान के प्रमाण मांगते हैं, सेना का और शौर्य का और बलिदान का अपमान करते हैं, मैं आप सब चैनल से कहूँगा कि वो जनता से अपील करें हमारी तरफ से कि वह इस लोकतंत्र के दंगल में ऐसी पार्टियां, नेता और उनके कैंडिडेट को कठोर से कठोर सबक सिखाए। अकबर, एक बात पक्की है, वो एनसी का है, इसलिए उसने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मुंह पर चांटा मारा है।
उसने एनसी के लोगों के सिर मुंह पर भी चांटा मारा है। कांग्रेस का उसका कोलैबोरेशन है, पूरी कांग्रेस के भी मुंह पर चांटा मारा है उसने। और इसलिए भारत सरकार ने और देश की जनता ने ऐसे लोगों के लिए एक ही सबक सिखाना चाहिए, ये एंटी नेशनल है, एंटी ह्यूमैनिटी है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और उस सख्त कानून से डील करना चाहिए। परंतु कांग्रेस, एनसी और अन्य विपक्षी दलों को उसने तार और नंगा कर दिया है कि वो उन पार्टियों में है जो हिंदुस्तान की वफादारी की बजाय पाकिस्तान की वफादारी करते हैं। अगर ये पार्टियां कार्रवाई नहीं करती तो देश सबक सिखाएगा और सिखाना चाहिए। शिकंजा जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी इन सब के ऊपर ऑलरेडी कसते कसते सरकार आगे बढ़ रही है। लीडरों पर भी हुर्रियत के और कहीं जमायती के, कहीं लीग के रोडों पर भी। एक मिनट हो गया, पेशेंस रखोगे कि नहीं रखोगे? इम्पेशेंट आदमी को सवाल नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो धैर्य से सुनना चाहिए। इन सब के खिलाफ हो और देश की जनता आज ऐसे अलगाववाद की भाषा बोलने वाले किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हों, संविधान में परिवर्तन करके एक सख्त कानून की अपेक्षा करती है। और मुझे ये लगता है यही सरकार दोबारा आएगी और उस कानून को भी पक्का लाने के लिए देश की जनता का जब आदर होगा, देश की जनता ने और मीडिया ने विशेष रूप से ऐसों के लिए और कानून लाना चाहिए संविधान में परिवर्तन करके और डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए और देश के संविधान को लागू करवाने के लिए इस तरफ कदम बढ़ाए। मुझे लगता है देश की जनता, मीडिया और सब ने मिलते हैं जो भारत को तोड़ने वालों को हाईलाइट करते हैं। आप ऐसे सब को भी नंगा करिए। भारत को तोड़ने वाले, भारत का विरोध करने वाले किसी भी तरह से कहीं भी लोग हैं तो उन सब के खिलाफ एकजुट इस देश की आवाज़ उठे, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।